हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो आपके लिए वीडियो लाए हैं बच्चों, आज उसमें हम ऑप्टिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। जेई मेन के क्वेश्चन लगाएंगे, रे ऑप्टिक्स वाला पूरा चैप्टर कवर करेंगे। इसमें 2023 के सारे सवाल जितने भी जेई मेंस में आए हैं उन सभी को बच्चों कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। आप अगर इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, चाहे आप मेंस दे रहे हो चाहे आप नीट दे रहे हो। ये तो आप सभी को पता ही है, इस बात को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बस मैं ये कहूँगा कि प्रैक्टिस डेली का डेली करिए, ऐसा नहीं कि उसको पेंडिंग रखें आप। तो चलिए पहले सवाल से स्टार्टिंग करते हैं। रे ऑप्टिक्स का पहला सवाल 1 करोड़ रुपए के लिए। मजाक कर रहा हूं भाई, 1 करोड़ रुपए तो तब मिलेंगे जब आप डॉक्टर या इंजीनियर बन जाओगे। चलो शुरुआत करते हैं बच्चों। पहले सवाल में क्या दिया है जरा इसको समझते हैं। When one light ray is reflected from a plane mirror with 30 degree angle of reflection, the angle of deviation of the ray after reflection। बहुत इजी सा सवाल है। मान लीजिए आपके पास एक मिरर है, ये रहा मिरर। कौन सा मिरर है? ये प्लेन मिरर। ठीक है, अब इस पर एक लाइट रे जो है वो गिर रही है 30 डिग्री के एंगल पे। तो सबसे पहले तो इस पे एक नॉर्मल खींच देते हैं। ठीक है, इस पे एक लाइट रे 30 डिग्री के एंगल पे आके गिरी। ठीक, फिर वो 30 डिग्री के एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई। अब आपको पता है रिफ्लेक्शन में जितने एंगल पे गिरती है कोई लाइट रे उतने ही एंगल पे वो रिफ्लेक्ट होके चली जाती है। अब बताना है उसका एंगल ऑफ डेविएशन। देखो बच्चों, आपको याद होगा एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता था। मान लीजिए हमारे पास एक लाइट रे सीधी जा रही है और किसी वजह से वो अपने पाथ से थोड़ा बहुत इधर उधर मुड़ जाए, जैसे इधर मुड़ गई। तो कोई भी लाइट रे अपने पाथ से जितना मुड़ गई, देखो जैसे ये लाइट रे सीधी जा रही थी, अचानक से देखो वो इधर टेढ़ी हो गई, बैंड हो गई। तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से जितना एंगल बैंड हो जाती है उसी को कहते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन। देखो अगर ये सीधी जाती तो ऐसे सीधी जाती, जहां मेरा एरो जा रहा है ऐसे सीधी जाती, लेकिन वो थोड़ा बैंड हो गई। इस बेंडिंग एंगल को ही हम एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा कहते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक बच्चों, अब ये एंगल ऑफ डेविएशन है डेल्टा। तो अब देखो इस सवाल में आ जाओ। इसमें क्या कहा इन्होंने कि एक लाइट रे मिरर पे पड़ी और रिफ्लेक्ट हो गई, तो बताओ उसका एंगल ऑफ डेविएशन कितना है। सवाल पढ़ लो, यही पूछा है। तो देखो ये लाइट रे इधर से आ रही थी, अगर मिरर ना होता तो देखो ये ऐसे सीधी जाती, ऐसे सीधी जाती, पर ये बैंड हो गई। देखो अब इधर गई है, तो कितना एंगल बैंड हो गई? ये एंगल, इस एंगल को कहेंगे डेल्टा। ये पूरा एंगल डेल्टा। मैं कलर चेंज करके दिखाता हूं। ये वाला एंगल डेल्टा है, ये वाला एंगल यहां से और यहां तक का ये एंगल डेल्टा है। ठीक है, अब ये मेरे को चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर ये मुझे डेल्टा निकालना है तो मुझे साफ साफ ज्योमेट्री से ये नजर आ रहा है कि देखो ये पूरा एंगल कितना होता है, ये वाला पूरा एंगल 180। 180 में से ये वाला एंगल अगर माइनस कर दें हम 30, तो ये 30 ये माइनस कर दे तो बचेगा डेल्टा। तो इस डेल्टा को कैलकुलेट करने के लिए हमें पूरा 180 में से, देखो ये पूरा 180 है, उसमें से ये 30 और 30 मतलब 60 माइनस करना पड़ेगा। 60 समझे ना कैसे? ये 30 और ये वाला 30, तो पूरा ये 180 था, उसमें से डेल्टा निकालना है, 60 माइनस कर दो। तो 30 प्लस 30 मतलब 60 इसमें से माइनस कर दे। तो 180 में से 60 माइनस होकर बच्चों बचा 120 डिग्री। तो बिल्कुल आसान सा सवाल था। तो आसान सवाल था बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलो अगले सवाल पे पहुंचते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बच्चों। An object is placed at a distance of 12 सेंटीमीटर in front of a plane mirror। एक प्लेन मिरर लगा हुआ है बच्चों, ये रहा। सब 2023 वाले क्वेश्चन चल रहे हैं आपके जेईई मेन के, ठीक है।
और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है। ऑब्जेक्ट की मिरर से जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब हमें ये पता है कि प्लेन मिरर में जितना ऑब्जेक्ट दूर होता है उतनी ही अंदर उसकी इमेज बनती है, उतनी दूर। तो इसकी इमेज भी इसके अंदर बन गई 12 सेंटीमीटर पे। ठीक है, अब इन्होंने कहा द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड बाय द मिरर। हाँ बिल्कुल, इसके अंदर वर्चुअल इमेज बनेगी और इरेक्ट मतलब सीधी बनेगी। अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट को ऐसे रख दूं कि ये ऑब्जेक्ट इस टाइप का है, तो इमेज भी इसमें इसी टाइप की बनेगी, सीधी बनेगी, सेम साइज की होगी और वर्चुअल होगी। ये हमें पता होना चाहिए। मिरर में ऐसे ही बनती है, प्लेन मिरर। नाउ द मिरर इज मूव्ड बाय 4 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब ये बोल रहा है नाउ द मिरर इज मूव्ड बाय 4 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करने वाले हैं, मिरर को 4 सेंटीमीटर आगे खिसकाएंगे। मतलब ये मिरर ना, ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं रखा है, देखो ये रहा। मिरर को आगे खिसका दिया, कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। देखो ये मिरर यहाँ आ गया इसके साथ, इस तरह से ये आपने इसको 4 सेंटीमीटर आगे खिसका दिया। ठीक है, अब सोचो अगर ये 4 सेंटीमीटर आगे खिसक जाएगा, ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं रखा है, तो अब ऑब्जेक्ट से मिरर तक की जो डिस्टेंस है वो हो गई 8। पहले थी 12, 4 सेंटीमीटर आगे खिसका दिया। अब इसकी जो इमेज भी बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, 8 पे बनेगी, 8 सेंटीमीटर। आगे बढ़ो, क्या पूछा इसने, द डिस्टेंस बाई विच द पोजिशन ऑफ इमेज वुड बी शिफ्ट। जब इमेज जो पहले थी, पहले तो देखो यहाँ थी ना इमेज, ये थी यहाँ सामने इमेज, देखो इधर दिखाता हूँ आपको, मैंने यहाँ पे बनाता हूँ, ये इमेज थी यहाँ, लेकिन अब इमेज यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है। पहले इमेज यहाँ थी, तो कितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कवर किया इसने, देखो ये। अब ये इमेज कितना शिफ्ट हुई यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा देख लेते हैं। उसको देखने के लिए आपको ये वाली डिस्टेंस चाहिए। देखो यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हुई है, जहां मैं एरो घुमा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हुई, यहाँ थी और यहाँ से आगे आ गई, ये आ गई इतनी। तो ये डिस्टेंस चाहिए मेरे को जी, यहाँ से लेके, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए। कैसे निकालें, देखो पूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक, 12 + 12 24। ये पूरी तो है यहाँ से यहाँ तक, ऊपर देखो यहाँ 12 ये 12 ये, तो पूरी हो गई 24। अच्छा ये 8 + 8 कितनी हो गई, 16। तो यहाँ से यहाँ तक की हो गई ये पूरी 16, यहाँ से यहाँ तक। अब 24 में से 16 माइनस करो तो ये बचेगी, यही हमको चाहिए। तो 24 - 16 कितना बचा, 8। तो 8 सेंटीमीटर जो है वो हमारी इमेज शिफ्ट हो गई। तो ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन चेक करोगे, पहला 4 सेंटीमीटर टुवर्ड्स मिरर, गलत। ये इमेज देखो यहाँ से यहाँ 8 सेंटीमीटर टुवर्ड्स मिरर शिफ्ट हुई है। अगला है 8 सेंटीमीटर टुवर्ड्स मिरर, 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, 2 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर टुवर्ड्स मिरर। साफ साफ पता चल रहा है ऑप्शन नंबर बी बच्चों। तो आसान सवाल है, ठीक है, बस हमें मिरर के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि मिरर में इमेज कैसे बनती है, कहाँ बनती है, सब इजीली निकाल लोगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों, ये हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। इसमें क्या कहा है, 2 वर्टिकल पैरेलल मिरर्स हैं ए एंड बी। देखो एक ए मिरर है और दूसरा मिरर है बी, आपस में पैरेलल है, आमने सामने रखे हैं, सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर। इनके बीच में जो गैप है वो 10 सेंटीमीटर दिया है, देखो ये रहा। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। ए वाला जो मिरर है उससे 2 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओ। अब देखो ये जो ओ ऑब्जेक्ट है यहाँ है, ये रहा, ठीक है, जहां मैंने आपको मार्क किया है। अब इस मिरर में, ए के सामने मिरर में इसकी जो इमेज बनेगी वो इतना ही अंदर बनेगी। ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनी, फर्स्ट इमेज, ठीक है, इतनी ही दूर बनी, कितनी, 2 सेंटीमीटर पे, 2 सेंटीमीटर पे, ठीक है। अब आगे बढ़ो, अब इसमें इधर आ जाओ,
इस वाले सामने बी मिरर से ही कितना दूर है, तो बी मिरर से इसकी जो डिस्टेंस है वो हो गई 8 सेंटीमीटर। कैसे भाई, ये पूरी 10 थी ना, ये 2 है तो आगे वाली 8 बची। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो इस सामने वाले मिरर में इमेज बनेगी वो 8 सेंटीमीटर पे ही बनेगी, 8 सेंटीमीटर पे ये बनेगी इसकी इमेज 1। लेकिन ये बी के अंदर थी तो इमेज 1B कह दो इसको, और ये 1 के अंदर थी इसलिए इसको इमेज 1A कह दो। ऐसे बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब ये तो दोनों की फर्स्ट इमेज है। मान लो ऑब्जेक्ट था O, इस ऑब्जेक्ट O की पहले मिरर में जो इमेज है वो IA1 हो गई, और उसी ऑब्जेक्ट की दूसरे मिरर B के अंदर जो इमेज है वो I1B हो गई, ठीक है। अब देखो और कौन कौन सी इमेज बनेगी। देखो इसमें इमेज आमने सामने है, बहुत सारी इमेज बनेगी। अब ये जो IA1 है, ये वाली देखो मैं मार्क कर देता हूं, ये वाली IA1। अब ये IA1 सामने जो B वाला मिरर है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो अब ये IA1 यहां से कितना दूर है, यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक अगर इसको देखोगे तो यहां से यहां तक हो गया ये 8 तो ये हो गया यहां से यहां तक, फिर 2 4, तो 8 + 4 हो गया पूरा 12। तो 12 पे ये आपकी इमेज है IA1 इस B मिरर से। अब इतनी ही दूर 12 पे जाके इसकी बनेगी, 12 पे जाके इसकी इमेज। तो IA1 की इमेज जो बनेगी वो इसके अंदर बनेगी I2, सेकंड इमेज बन गई ना। ये कौन से मिरर में बनी है, B वाले में, तो I2B कह सकते हैं इसको। अब इन्होंने यही पूछा था कि सेकंड इमेज जो ज्यादा पास है, डिस्टेंस ऑफ सेकंड नियरेस्ट इमेज बिहाइंड द मिरर A। अच्छा A में पूछा था, हमने B में निकाल लिया। चलो B वाली देखते हैं। अब देखते हैं A के अंदर जो सेकंड इमेज बनेगी बच्चों वो कहां बनेगी। तो पहले तो देखते हैं A के अंदर जो सेकंड इमेज बनेगी किसकी। तो देखो A के सामने ये जो इमेज है I1B ये वाली जहां पे मैंने एरो रख रखा है, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब देखो ये I1B यहां से कितना दूर है, ये यहां से लेके और यहां तक की बात कर रहा हूं मैं, ये देख लो कितना दूर है। तो सर 2 + 8 हो गया आपका 10, और 10 + 8 18, तो 18 सेंटीमीटर पे है भाई। तो इतना ही अंदर इसकी इमेज बनेगी I1B की, इधर 18 सेंटीमीटर पे, 18 सेंटीमीटर पे ये बनेगी। अब ये जो बनेगी I2 बनेगी, और कौन से मिरर के अंदर बन रही, A के अंदर। तो ये A के अंदर बनने वाली सेकंड इमेज है। तो ये कितनी दूर बन रही है मिरर से, 18 सेंटीमीटर पे बन रही है बच्चों, इसलिए इसका आंसर हो गया 18 सेंटीमीटर। तो इन्होंने यही पूछा था, द डिस्टेंस ऑफ द सेकंड नियरेस्ट इमेज बिहाइंड मिरर A फ्रॉम द मिरर A। तो मिरर A से वो कितनी दूर बनेगी, तो मिरर A के अंदर बनेगी, मिरर A के पीछे बनेगी, बिहाइंड बनेगी, और 18 सेंटीमीटर पे बनेगी। तो आंसर हो गया हमारा 18 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल आसान सा सवाल था। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, जरा देखते हैं क्या बोला है इसमें। इसमें कहा ए थिन सिलेंड्रिकल रोड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। देखो जी एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं पहले, ठीक है। अब ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये तो है जी मिरर, और ये बना दिया हमने इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। और ये मिरर का पोल हो गया P, ये पॉइंट, ओके। अब यहां से एक रॉड है 10 सेंटीमीटर की लेंथ है, इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, मतलब उसको लिटा के रख दिया ऐसे, द प्रिंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। इसकी फोकल लेंथ F दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ओके। तो 20 सेंटीमीटर पे यहाँ मान लो फोकल लेंथ होगी,
यहां से यहां तक 20 हो गई, और फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका डबल पे होगा, 40 पे होगा। अब यहां पे इन्होंने क्या किया, सच ए वे मिड पॉइंट ऑफ रोड इज एट 40 सेंटीमीटर। इस रोड को कुछ ऐसे रखा, देखो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, रोड को रख दिया यहाँ, इस रोड को कुछ ऐसे रखा कि उसका जो बीचों बीच का पॉइंट है वो 40 सेंटीमीटर पे है। मतलब ये रोड रख दी यहाँ पे, और इसका जो सेंटर है बिल्कुल वो 40 सेंटीमीटर पे रख रखा है, तो मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, सीधी सी बात है। अब आपसे पूछ लिया कि ये बताओ द लेंथ ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर विल बी, इसकी इमेज की लेंथ x बाई 3 सेंटीमीटर दे रखी है, तो x की वैल्यू बताओ। चलो भाई, सवाल तो आसान है पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। ये जो रोड है, इस रोड का नाम रख देते हैं ए बी, ठीक है। पहले तो देखते हैं ए, इस रोड की ना, पूरी रोड की जो ये ए वाला कॉर्नर है, इस ए की इमेज कहां बनेगी। रोड की ए वाला जो पॉइंट है, ए वाला जो कॉर्नर है, इस ए की इमेज कहां बनेगी। अब सोचो, कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, उसमें अगर हमें किसी की इमेज देखनी कहां बनेगी, तो उसके लिए हम मिरर का, लेंस नहीं सॉरी मिरर, मिरर का फॉर्मूला लगाते हैं। स्फेरिकल मिरर का वो क्या होता है, 1 में v प्लस में 1/u बराबर 1/f। ठीक है बच्चों, 1/v, v का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस पोल से। तो ऑब्जेक्ट किसको मान रहा हूं मैं, पहले ए की इमेज निकाल रहा हूं, तो ए तक की ये लेंथ चाहिए मेरे को, पोल से लेके यहां तक की लेंथ। अब देखो ये 40 है, 5 ये आगे है, 5 कैसे है ये आगे, ऊपर वाली हटा ही देता हूं मैं ये, ठीक है, ये हटा दिया मैंने। ये देखो 40 तो यहां से यहां तक है, बीच में से रोड के बिल्कुल बीचों बीच से इधर 40, और रोड पूरी है जो वो है 10 की, 10 सेंटीमीटर की, तो आधा हिस्सा कितना हो गया इसका, 5, तो 40 प्लस 5 तो ये हो गया 45। तो ए तक की जो डिस्टेंस है 45 हो गई। अब इधर प्लस लेना है, इधर वाली डिस्टेंसेस को माइनस लेना है। तो ये समझ लीजिए कि 1/v, v की वैल्यू तो मेरे को निकालनी है, ए की इमेज कहाँ बनेगी, वो तो होगी v, वो तो वैल्यू मेरे को निकालनी है। और u, इसकी डिस्टेंस हो गई यहाँ से यहाँ तक, तो 40 प्लस 5 तो टोटल हो गई 45, वो भी माइनस में। और 1/f की वैल्यू 1/20, वो भी इसी तरफ है, देखो f फोकस भी इसी तरफ है, माइनस की तरफ, तो इसलिए उसकी भी डिस्टेंस माइनस में हो गई, -20। इन्हें उधर ले जाओ, 1/v बराबर, इसको इधर लेके जाएंगे तो 1/45 उधर जाके प्लस हो गया, -1/20। इसका एलसीएम ले लो अब आप, 45 इंटू 20 कर लो, या कोई ऐसा नंबर ढूंढ लो जो 20 से भी कट रहा हो और 45 से भी कट रहा हो, तो 180 ले लो, ठीक है ना। 45 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, -20 से डिवाइड करेंगे तो 9, है ना। ऊपर बचा माइनस का 5/180, 1/v बराबर। ठीक बच्चों, तो v की वैल्यू निकालेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 180 बटे में 5, 5 से इसको काट लो, 5 से इसको काटेंगे 3 बचा, और 6, 36 सेंटीमीटर आ गई। तो ये 36 पे ए की इमेज बनेगी। अब सोचो 36 कहाँ को पड़ेगा, ये जरा देखो, ये सी तक तो है, ये यहाँ से सी तक की जो डिस्टेंस है 40 है, 40 से थोड़ा सा कम यहाँ पे ये 35 है, इससे आगे यहाँ पड़ेगा ये लगभग। मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ, ये यहाँ पे पड़ रहा है, ये ए की इमेज बन गई ए डैश, यहाँ पे बन रही है 36 पे, ठीक है। देखो ब्लैक कलर से दिखा देता हूँ, ये बन गई, ये यहाँ पे, ये ए की इमेज बन गई ए डैश यहाँ पे। अब निकालो बी की इमेज, बी कहाँ पे बनेगा, चलो जी बी को भी देख लेते हैं। अब बी की इमेज बनाते हैं, बी डैश कहाँ पे बनेगी, तो इमेज ऑफ बी
उसकी इमेज निकालने के लिए फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। दोबारा से लगाते हैं। अब देखो ये b तक की जो डिस्टेंस है इसे देखो ये कितनी है, यहां से यहां तक। अब ये 5 थी तो यहां से यहां तक ये कितनी बची, अब ये पूरी यहां से यहां तक 5 थी, अब ये पूरी 40 थी, 40 में से 5 माइनस कर दो तो ये बच गई 35। मतलब ये जो रोड का जो बी वाला एंड है, बी, वो पोल से कितना दूर है, 35 पे है। तो ठीक है, 1/v प्लस 1/u, u का मतलब हो गया माइनस का 35 और बराबर 1/f, तो माइनस का 20 बच्चों। ठीक है, चलो अब 1/v को इधर रखते हुए इसको इधर लेके जाते हैं, 1/35 प्लस में हो गया माइनस 1/20। इसका एलसीएम ले लेते हैं। चलो इनका एलसीएम आ गया 140, इससे डिवाइड करेंगे इसको तो 4 आ जाएगा, और इससे डिवाइड करेंगे 20 से तो ये 7 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बचता है यहां से माइनस का 3/140। ठीक है, अब ये 1/v की वैल्यू आ गई, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 140/3 सेंटीमीटर। अब ये 140/3 को अगर आप सॉल्व करके देखोगे तो ये कितना बैठेगा, माइनस में 3 से इसको काट लो, 4 टाइम्स चलेगा तो 12 हो जाएगा, और 2 बचा 20, तो 6 टाइम्स 18 हो जाएगा, फिर 20 46.6 के करीब आ रहा है। तो ये देखो कितना बैठेगा, 46.6, लगभग ये वैल्यू यहाँ पे बैठेगी, माइनस में 46.6। देखो यहाँ तक कितनी थी, 45, ए से लेके पी तक 45 थी, इससे थोड़ा सा आगे यहाँ पे बैठेगी, तो ये बी की इमेज बनेगी यहाँ बी डैश। तो यहाँ पे ये नीचे इसकी इमेज बन गई, देखो ये जो ब्लैक कलर में बना रहा हूं, इस रोड की ये इमेज बन गई, ए डैश बी डैश। अब देखो ए डैश से लेके और पी तक की जो डिस्टेंस है ये तो हमारी कितनी निकल कर आई है, ए डैश से लेके पी तक, तो वो तो ये आई थी -36। मतलब माइनस का मतलब तो इसका मतलब है कि मिरर के लेफ्ट साइड में है, और माइनस का कोई मतलब नहीं है, तो ये आई थी 36 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो बी डैश की आई है डिस्टेंस यहां से, ये आई है 140/3, ये आई है। ठीक है, अब पूछा क्या था वो समझ लो ऊपर, इन्होंने कहा था लेंथ ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर x/3 है, तो इमेज की लेंथ निकालनी है, मतलब ए डैश बी डैश की लेंथ बतानी है। तो देखो ये पूरी लेंथ है यहां से यहां तक, पी से लेके बी तक, ये है 140/3। अगर मैं इसमें से ये वाली माइनस कर दूं 36, तो यही तो बचेगी, फिर यही वाली बचेगी है। अगर इस पूरी 140/3 में से मैं 36 माइनस कर दूं, तो इसमें से 36 माइनस कर दो। अब इसे चेक कर लो ये कितना बैठ रहा है, तो ये बैठ गया 140, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 6 18 का 8 आ गया, 1 3 3 9 और 1 108, और बटे में 3, ये आ गया सॉल्व करके बच्चों 32/3, ए डैश बी डैश की वैल्यू। अब इन्होंने क्या कहा कि ये जो 32/3 है, मतलब रोड की जो लेंथ है वो x/3 के इक्वल है, तो इसे x/3 के इक्वल रख दो, 3 से 3 कट गया तो x की वैल्यू आ गई 32। लो जी, यही उन्होंने पूछा था, अच्छा सवाल था। x की वैल्यू 32 आप यहाँ पे लिख सकते हो, यही हमारा आंसर है। चलो इस तरीके के काफी सवाल किए भी होंगे आप लोगों ने, आगे बढ़ते हैं बच्चों, अच्छा सवाल था ये। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, लगभग इसी टाइप का सवाल है जैसा हमने अभी किया था। देखो इन्होंने क्या दिया, 2 ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। चलिए कॉनकेव मिरर बना लेते हैं, ये बन गया कॉनकेव मिरर, ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर, वो 40 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, 40 का आधा,
मतलब 20 सेंटीमीटर। ये तो पता है ना आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दे रखी है, देखो ये रही। तो जो फोकल लेंथ होती है वो r/2 होती है। तो उस हिसाब से 40/2 कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। चलो, अब इसने क्या कहा है, दो ऑब्जेक्ट ए और बी है, एक को तो प्लेस किया गया, ये है फोकस, ये है मान लो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। तो एक को प्लेस किया गया, फोकस तक की डिस्टेंस हो गई 20 और 20 आगे 40 हो गई टोटल ये। चलो, एक को तो प्लेस कर रखा, एक को तो 15 सेंटीमीटर पे। तो इसका मतलब इसको तो 15 सेंटीमीटर पे कर रखा, तो फोकस से आगे रख दो इसको, तो ये तो हो गया ए। देखो, जो फोकस से आगे होता है कॉनकेव मिरर में, उसकी इमेज कहाँ बनती है, सोच के बताओ, उसकी इमेज कहाँ पे बनती है। तो इसकी जो मिरर की इमेज, इसकी जो ए की जो इमेज बनेगी, क्योंकि फोकस से आगे रखा है, तो मिरर के अंदर बनती है, मिरर के पीछे बनती है। ये बन गई इसकी जो इमेज बनी। कैसी बनती थी, वर्चुअल बनती थी, ए डैश कह लो इसको। तो सबसे पहले तो मुझे यही पता लगाना है कि ए की इमेज कहाँ पे बनेगी। अगर आपको ये केस ना भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगा के उसकी इमेज सीधे पता चल जाएगी। चलो, पहले यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो हमें दे रखी है उसको देख लेते हैं कितनी है। ये 15 सेंटीमीटर पे रखा उसको, ठीक है। तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी ये हमें कैलकुलेट करना है। चलो, उसको कैलकुलेट करने के लिए मिरर का फॉर्मूला लगा देते हैं। अगर ना भी पता हो ना आपको इधर कि सर मिरर के अंदर बनेगी या मिरर से बाहर बनेगी, ना भी पता हो, देखो अपने आप आ जाएगा फॉर्मूले से, मैं निकाल कर दिखाता हूँ। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v ऑब्जेक्ट कहाँ, इमेज कहाँ बन रही है तो हमें नहीं पता, v को v लिख लो, u की वैल्यू लिख लो, u की वैल्यू हो गई इधर प्लस इधर माइनस। तो u का मतलब है ऑब्जेक्ट तक की इमेज मिरर से, तो वो सॉरी, ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस मिरर से, तो वो हो गई -15। और फोकस, फोकल लेंथ इसकी कितनी है, वो हो गई आपकी -20। इसे इधर लेके आओ, 1/v बराबर 1/15 माइनस 1/20। इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 60। 15 से इसको डिवाइड करो, 4 आ गया, 20 से डिवाइड करो, 3 आ गया, तो ये आ गया 1/60। तो v 1/v बराबर 1/60, तो v बराबर 60 सेंटीमीटर। देखो प्लस आया ना, प्लस का मतलब क्या है, इस तरफ बन रही है, राइट साइड में बन रही है, और 60 की डिस्टेंस से बन रही है, मतलब 60 डिस्टेंस पे बन रही है मिरर से। तो यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस है P से लेके और ये A डैश इमेज तक की जो डिस्टेंस है ये 60 सेंटीमीटर। देखो मैं दिखाऊंगा आपको, कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ। यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपकी 60 है। चलो, ये पता चल गया हमको। अब A की इमेज तो पता चल गई, A डैश कहाँ है। अब जरा B की इमेज भी निकाल लेते हैं बच्चों। हो सकता है आपको थोड़ी बैकग्राउंड में नॉइज आ रही हो, क्योंकि यहाँ से जो है वो बारात के जाने की शायद आवाज आ रही। तो किसी का बाजा बजने वाला है, बाजा बजने वाला क्या, बाजा तो बज ही रहा है, पर शादी करके बाजा बज ही जाता है, ठीक है। चलो, अब यहाँ से एक ही इमेज तो बना दी मैंने, देखो सीरियसली मत लेना मेरी बात को, मैं मजाक कर रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है। तो एक ही इमेज तो बना दी हमने A डैश। अब जरा दूसरे स्टेटमेंट में देखते हैं। दो ऑब्जेक्ट रखे थे आपने, बी को कहाँ रखा, 25 सेंटीमीटर पे पोल से, और उसकी इमेज देखनी है। अब देखो, बी को रखा मान लीजिए आपने यहाँ 25 पे रखा ना, तो यहाँ रखा आपने लगभग यहाँ पे, ये बी को रखा। अब बी को सी और एफ के बीच में रखा, ये यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस दे रखी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सी और एफ के बीच में रखा, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो सी से बियॉन्ड बनेगी, उल्टी बनेगी, यहाँ पे बनेगी बी डैश, ठीक है। ये तो मुझे केसेस याद है, आपको भी याद होने चाहिए कि सी और एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज जो बनती है उल्टी बनती है, रियल बनती है, और सी से बियॉन्ड बनती है, सी से परे चली जाती है। अब ये डिस्टेंस हमको निकालनी है यहाँ से यहाँ तक की, ये पूरी, ये v है, v का काम करेगी। चलो, इसको निकालने के लिए क्या करें, फॉर्मूला वही 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। v तो निकालना है, u की वैल्यू कितनी हो गई,
ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, तो 25 सेंटीमीटर पे सर माइनस का -25। एफ एफ की वैल्यू सर -20। इसे इधर लिखते हैं 1/v बराबर 1/25, इधर आके प्लस हो गया 1 में माइनस में सॉरी 1/20। तो इसका एलसीएम ले लीजिए तो ये आ जाएगा आपका 100। 25 से डिवाइड करो तो 4, इससे डिवाइड करो तो -5, तो माइनस का 1/100 बच्चों। तो v बराबर कितना आ गया, माइनस का 100 सेंटीमीटर। देखो माइनस आया ना, समझ जाओ माइनस आने का मतलब क्या है कि वो जो इमेज बन रही है मिरर के सामने बन रही है, लेफ्ट साइड में बन रही है मिरर के, और 100 सेंटीमीटर पे बन रही है। मिरर से कितनी दूर बन रही है, 100 सेंटीमीटर। अब सवाल क्या पूछा था इन्होंने, सवाल पूछा था द डिस्टेंस बिटवीन इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर्स इज। तो इनकी जो दोनों की इमेज बनेगी उनके बीच में कितनी डिस्टेंस है, तो देखो a और a डैश के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो यहां से टोटल यहां तक की डिस्टेंस निकालनी है, निकल गई। ये कितनी दे रखी है, यहां से यहां तक तो ये 100 है, और फिर उससे आगे ये वाली कितनी है, 60 है। देखो अभी निकाली है हमने, तो 60 सेंटीमीटर है। तो टोटल कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस हो गई ए और बी के बीच की, टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए डैश एंड बी डैश, वो आ गई 100 और प्लस 60, तो आंसर आ गया बच्चों 160 सेंटीमीटर। ऑप्शन बैठ गया आपका सी। आसान सा सवाल था, बस 2 बार आपको इसको लगाना था, ठीक है, फॉर्मूले को। चलो आई थिंक आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, और आपने शादी में जो बैंड बाजा बज रहा है पीछे मेरे, उसका भी पूरा मजा लिया होगा। ठीक है, पता नहीं मुझे कि आपको आवाज आ रही है या नहीं, पर अगर आ रही होगी तो पूरा मजा उसका भी लिया होगा आपने। चलो कल मिलते हैं बाकी, और इसके सवाल जो है आप सारे करते रहिए बच्चों, बिल्कुल छोड़ना मत, कंटिन्यूटी में करते रहिए, अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। फिर सिलेक्शन की टेंशन में, सिलेक्शन में दिक्कत तब आती है जब आपने प्रैक्टिस फुल ना कर रखी हो। ठीक है, तो नीट वाले और मेंस वाले दोनों तरीके के बच्चे इन क्वेश्चंस को करें। ठीक है, ऐसा ना हो कि सोचे कि सिर्फ मेंस वाले हैं तो मेंस वाले ही करेंगे इसको, ऐसा नहीं है। नीट वाले स्टूडेंट भी मेंस के क्वेश्चन करेंगे, और मेंस वाले स्टूडेंट को नीट के भी क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, ये तो मैं लास्ट में ही बोलता हूँ यार, कर दिया करो अपने आप ही। ठीक है, इतनी तो शर्म किया करो। चलो कल मिलते हैं, ओके गुड बाय, कीप प्रैक्टिसिंग।